Hello students, I hope you all are good and fine. So let's get into the question. Question बोल रहा है इंटरवल बताना है मोनोटोनिसिटी का मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन फंक्शन दिया गया है, ठीक है। और फंक्शन की मोनोटोनिसिटी मतलब बेसिकली द थिंग इज दैट कि आपको बताना है कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और फंक्शन कहाँ पे आपका डिक्रीजिंग है इन सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स। तो आप अब सबसे पहले क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, क्योंकि आपका कहाँ कहीं पे भी अगर आपको मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन दिख रहा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का क्वेश्चन दिख रहा है, फर्स्ट एंड द foremost थिंग यू हैव टू डू इज टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकाल लेते हो। एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, एक्स बाई एल एन एक्स है ये, ठीक है। तो आपका क्या करेंगे, देखो एल एन एक्स लेंगे इंटू वन माइनस एक्स इंटू वन बाई एक्स बाई एल एन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस विल गेट कैंसल। नाउ एल एन एक्स डॉट वन माइनस वन बाई एल एन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो करो। ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो एल एन एक्स माइनस वन मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपका एल एन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपका क्या है, वन। बट द थिंग इज दैट कि x इज इक्वल टू वन आपका साइन स्कीम के क्रिटिकल पॉइंट्स में इंक्लूड होगा, बट वो सिर्फ इसलिए इंक्लूड आप करोगे क्योंकि आपका वहां पे क्या हो रहा है, आपका वहां पे मोनोटोनिसिटी चेंज होगा। आपको वन को उसके इंटरवल पे नहीं लेना है, वन विल नॉट बी इंक्लूडेड, बट द when you are calculating the sine scheme, when you are plotting the sine scheme, when you are taking the sine points, then you have to consider one. Are you getting my point? देखो हमने क्या किया, हमने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स हमारा ये आ गया, ठीक है, एल एन एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया, ठीक है। इसको आपको जीरो करना है, तो आप बोलोगे कि नहीं एल एन एक्स को तो जीरो हम नहीं लेंगे, इस हाँ इसको हम नहीं लेंगे, बट एल एन एक्स इज इक्वल टू जीरो हम साइन स्कीम के लिए जरूर लेंगे, क्योंकि एल एन एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इसका मोनोटोनिसिटी अफेक्ट होगा। तो एल एन एक्स इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे होगा, वन पे होगा, ठीक है। तो वन विल बी अ पॉइंट इन द साइन स्कीम। एंड द सेकेंड इज एल एन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एल एन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू वॉट, ई। तो ई आपका यहाँ पे आएगा, क्योंकि ई की वैल्यू होती है 2.73 जो कि 1 से बड़ी है। अब देखो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। पूछोगे यहाँ पे माइनस क्यों होगा, और ये इंक्लूडेड होगा और ये पॉइंट आपका नॉट इंक्लूडेड होगा। यहाँ पे माइनस इसलिए होगा क्योंकि आपका यहाँ पे पावर इवन है, पावर इवन होता है तो आपका साइन चेंज नहीं करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो आपका डिक्रीजिंग जो होगा वो आपका जीरो से ई के बीच में डिक्रीजिंग होगा। आप बोलोगे कि क्यों माइनस इंफिनिटी से वन क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि फिर ये आपका डोमेन में नहीं आएगा। लॉग का जो ग्राफ होता है, अगर आपका बेसिकली जो बेस होता है वो ग्रेटर देन वन होता है तो ये आता है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से जा रहा है, देखो हमेशा जीरो टू इन्फिनिटी इसका डोमेन होता है और यहाँ पे आपका लॉग इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम इसलिए जीरो लेंगे, तो जीरो से ई में ये आपका डिक्रीजिंग होगा। तो जीरो से ई में डिक्रीजिंग, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये तो गलत है, ये भी गलत है और ये भी करेक्ट है। बट मैंने क्या बोला था कि वन को सिर्फ साइन स्कीम में लेंगे, जब आप फाइनली करोगे तब आपको वन हटाना है, क्योंकि वन पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, ठीक है। वन के नाइबरहुड पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होगा, बट वन पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, इसलिए हमने वन को साइन स्कीम में लिया है, क्योंकि वहां पे उसका मोनोटोनिसिटी अफेक्ट हो रहा है एंड वी हैव टू बेसिकली डील विद द मोनोटोनिसिटी। So the correct option will be what? The correct option will be B. I hope you understand the video. Thank you so much.